नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं संथाल एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सिमरन शुक्ला। रांची में बंदी के बीच बवाल, लाठीचार्ज के बाद समर्थकों में भारी आक्रोश। अब खबर विस्तार से। सीरम टोली फ्लाईओवर रैंप विवाद को लेकर सरना समिति द्वारा बुलाए गए रांची बंद के तहत बंद समर्थकों ने अरगोड़ा चौक को पूरी तरह से जाम कर दिया। जाम को नियंत्रित करने के लिए मौके पर पुलिस प्रशासन द्वारा बंद समर्थकों पर लाठीचार्ज किया गया, जिसके बाद से समर्थकों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। लाठीचार्ज के खिलाफ समर्थकों का हंगामा बढ़ता गया। बता दें कि रांची सीरम टोली फ्लाईओवर के रैंप को सरना स्थल के पास से हटाने की मांग को लेकर आज आदिवासी समुदायों द्वारा सीरम टोली बचाओ मोर्चा बंद बुलाया गया, जिसके तहत रांची के कई सड़क पर आने जाने वाले वाहनों को रोक दिया जा रहा है। बंद समर्थकों ने कई मार्ग अवरुद्ध कर दिए, टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। बंद को देखते हुए मुख्य चौक चौराहों की दुकानें भी बंद रहीं। पुलिस जाम को हटाने के प्रयास में जुटी रही। आज जिस तरह से इस अरगोड़ा चौक में हम लोग का जो सरना स्थल के सामने ठीक रैंप उतरा था, उसके विरोध में आज पूरे चौक चौराहा में चक्का बंदी का आज जो कार्यक्रम था और जिस तरह से प्रशासन का यहाँ दुर्व्यवहार हमारे माता बहनों के साथ हुआ, लाठीचार्ज करने का जो आदेश हुआ प्रशासन की तरफ से, बहुत ही निंदनीय है। और वैसे जो अधिकारी है उस पर समाज मांग करता है कि निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई होना चाहिए और जब तक कार्रवाई नहीं होता है तो समाज भी उसको दंडित करने का काम करेगा। परिचय बता दीजिए अपना। मेरा नाम हो गया राहुल। कहाँ से? राहुल आदिवासी संगठन। हाँ, बंदी के बारे में इसी बोलना चाहिए कि जो बंदी हुआ वो तो ठीक ठाक रहा, लेकिन जो लाठी चार्ज करवा दिया, जो सरना धर्म का जो कौन लाठी चार्ज करवा दिए? अब कोई पदाधिकारी करवाए हैं, लेकिन मेहता नाम के IFSP है वही तो करवाए हैं। और हम लोग देखे तो नहीं, लेकिन पूरी वो दिन भर तो रहा और दिन भर रहने के बाद वही हम लोग के साथ वो लाठी चार्ज भी करवा दिए और अपना माता बहनों के भी लगा तो हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बालेश्वर सिंह। लाठीचार्ज और मतलब हटाने के क्रम में लाठीचार्ज और सरना झंडा को फाड़ के और उसको छूने का जो मामला बना है उसी को लेकर लोग घूम रहे हैं। और ये बात आ रही है कि थाना प्रभारी के द्वारा ये सारा कुछ किया गया। बाकी प्रशासन वो भले ही इस पर बीच बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं, लोग भी अपनी बातों पे अड़े हुए कि इस तरह का हुआ है, हमें सम्मान बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहाँ पर हुआ है इस तरह से घटना? यहीं पर, यहीं पर और भी कहीं उस जगह पे हुआ है जहाँ पर इन लोगों ने रोड जाम किया हुआ था, उस जगह से इनको हटाने के क्रम में ये सारी चीज़ें हुई हैं। और हमने कहा भी कि थाना प्रभारी को बुलाइए, वो माफ़ी मांगे सबके सामने, तो ये मामला ठंडा हो जाएगा। अगर वो भी नहीं हो रहा है तो फिर रांची बंदी में यहीं पर हो या और भी कहीं घटना ऐसा हुआ है क्या आदिवासी को? नहीं, और कहीं पर एक तीनों में भी हुआ, तीनों में भी इसी तरह। वहाँ पर क्या मैटर शांत हो गया? मैटर शांत नहीं हुआ, वहाँ पर भी नहीं, वहाँ लोग भी आए हुए थे यहाँ पर, तो मैटर तो शांत नहीं हुआ है। और सरकार को और प्रशासन को लोगों को इनसे कार्रवाई, दोषी लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई तो करनी चाहिए। हम लोग इस तरह का बीच बचाव करके इन सब मामलों को ठंडा भी नहीं है कि हमारे लोगों की जब लोग समाज के लोग जब अपनी धार्मिक अस्मिता को बचाने के लिए बार बार सड़क पर उतर रहे हैं और उनके साथ अगर इस तरह का दुर्व्यवहार होता है तो ये बिल्कुल सही नहीं है और इसके लिए हम लोग समुचित कार्रवाई की मांग करते हैं। दोषी लोग जो भी पाए जाएंगे इसमें उनके ऊपर समुचित कार्रवाई। रांची आज बंदी था तो क्या कुछ सरकार की तरफ से कुछ आश्वासन, कुछ समाधान निकला? ना, कहाँ? मुख्यमंत्री जी चले गए दिल्ली, वो तो दिल्ली चले गए। वहाँ तो आज विधायक लोग से बातें हुई तो बोल रहे कि कुछ समाधान निकाला जा रहा है। तो वो वहीं पर क्या विधानसभा में ही निकाला जा रहा है। लोगों को तो भी पता चले, जब लगातार ऐसा उग्र आंदोलन चल रहा है, लोग
लोग अपनी मांगों पे अड़े हुए हैं, तो उसको तरीके से क्यों हमें बेइज्जत किया जा रहा है, क्यों हमें बार बार सड़क पे उतरने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो ये हमको नहीं लगता संवेदनशील तरीके से इस मामले को सरकार इसका निदान जो ढूंढ रही है। क्या बोलना सरहुल पूजा से पहले ये समस्या का समाधान हो जाएगा? हम तो चाह ही रहे थे, हम आज से नहीं बोल रहे हैं। हम तो मेरी व्यक्तिगत रूप से उनसे 3 बार मुलाकात हुई, 2 बार उनको हम लिखित रूप से हम मतलब जो ज्ञापन हम दिए हुए हैं इसके लिए सब बातों को दर्शाते हुए रैंप को हटाना है, क्यों हटाना है ये बताने के लिए, और जो सरना भवन में भी क्या घोटाला हुआ है उन सब बातों को रखा है, और जो अभी सरकार का माउथपीस बना हुआ है उसके खिलाफ भी मैंने शिकायत की है कि वो केंद्रीय सरना समिति का अध्यक्ष नहीं है, वो स्वघोषित है आज की डेट में, क्योंकि यही केंद्रीय सरना समिति अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, जिसकी मैं अभी प्रदेश अध्यक्ष हूँ और राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष हूँ, उसी का उप समिति है। कोई समाधान को हमने जो है 2019 में ही इसको निष्कासित करके उस समिति को भी भंग कर दिया। सर 3 महीने से आप लोग जान रहे हैं कि रैंप उतारा जा रहा है, अभी जो है आप लोग इसका विरोध शुरू किए नहीं, हैं। रैंप उतार दिया गया था जनवरी में, और मेरे संज्ञान में ये बातें जो है जनवरी में ही आई, और उससे पहले वहाँ के स्थानीय जो हैं, जो पहान परिवार के लोग हैं, स्थानीय लोग जो हैं सिरम टोली के, उन लोगों ने इसका स्वरूप बदलते हुए देखा तो वो उसी समय से विरोध में उतरे हुए थे, और उन्होंने लिखित रूप से जो है जगह जगह इस बात को कि इसको मतलब रैंप का जो है इसको रोका जाए, क्योंकि उनको भी समझ में आ रहा था, क्योंकि एक तो पहले ही पिछले साल 10 फीट का अतिक्रमण सरकारी हो चुका है, जबकि ये एक हमारे सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था के अंतर्गत आने वाली एक ऐसा स्थल है जो पूर्वजों के द्वारा छोड़ा गया 3 तरह के खतियान में दर्ज है। ये नहीं है कि कल परसों या 50 साल पहले खरीदी हुई जमीन, उनका महत्व अलग होता है। धरना स्थल का जमीन इंक्रोचमेंट में चला गया, तो तकरीबन 47 डिसमिल का जमीन था, घट के वो 25 डिसमिल हो गया, तो इस तरह से उसका अस्तित्व जो खत्म होते जा रहा है उस पर क्या कहेंगे? अरे भाई, उसी के लिए तो ये सारा कुछ हमने विरोध खड़ा किया है कि और जमीन 10 फीट पहले तोड़ा गया, अतिक्रमण किया गया, फिर 10 फीट और जाने की बात थी, वो तो सारा जो बवाल हुआ कि काम रुकवाया आके, तो उसके बाद मतलब वो वाला मामला को तो रफा दफा किया, मगर जो हम ये मांग कर रहे हैं कि रैंप को हटाया जाए तत्काल, पहले तो ये था, और साथ ही साथ आप DPR भी चेंज कीजिए, क्योंकि ये DPR के इसका हम आपको पृष्ठभूमि में ये बताना चाहेंगे कि सरना भवन का शिलान्यास 2022 में जब हो रहा था, तो सूचना के बाबत हम वहाँ पर पहुँचे, और जिस दिन शिलान्यास होने वाला था मुख्यमंत्री जी द्वारा, तो हेमंत जी ही उस समय मुख्यमंत्री थे, तो उनका आने में देर थी, मगर हमने जो RCD के इंजीनियर चीफ से बात की थी और ये बोला था कि जानकारी मिली है, और हमने देखा भी है कि जो ड्रिलिंग हो रही है सॉइल टेस्टिंग के लिए, तो क्या कोई पिलर्स लाइन यहाँ पर भी गेट के सामने आएगा, तो इससे लोगों को दिक्कत है। उन्होंने कहा नहीं, हम लोग को भी पता है, और हम जो है जो DPR जो बना है उससे लोगों को कोई तरह की असुविधा नहीं है, कोई अड़चन। मगर यहाँ तो देखिए पूरा का पूरा रैंप उतार दिया गया, जमीन का अतिक्रमण करके रैंप उतार दिया गया। हाँ, उन्होंने सही कहा था।